आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन को देखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे अलग अलग कंडीशन के साथ, ही इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं 10-11 उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो नोटेशन है वो किस टाइप का होगा, y इक्वल एफ एक्स और ये बनेगा log x बेस a, ठीक है, ये इसका नोटेशन होता है। अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये होती है इसकी, अगर मैं यहां से x निकालूं तो ये जो बेस है ना, ये इसका बेस बन जाएगा a राइज टू पावर y, और ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो आपके पास आया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म है ना, इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसका ग्राफ, ठीक है। ओके, अब यहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं लॉग के लिए, ठीक है, बेसिक कंडीशंस फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। और वो बेसिक कंडीशंस क्या क्या है, नंबर 1, x शुड बी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल है तो a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे a के लिए 2 इंटरवल बन गए फिर से, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने देखा था। तो पहले तो हम ओपन इंटरवल 0 to 1 लेंगे, फिर उसके बाद 1 to infinity लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन a बिलोंग्स टू 0 to 1, अगर a 0 to 1 है देन क्या बन जाएगा, देखो x इक्वल a राइज टू पावर y के लिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट a मैंने ले लिया सपोज 1/2 जो कि 0 to 1 बिलोंग कर रहा है, देन तो अब यहां पे x क्या बनेगा, 1/2 राइज टू पावर y, इसको लिखा जा सकता है 1/2 राइज टू पावर y, ठीक है। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं पहले, तो टेबल में ये इनपुट हो गया x और ये आउटपुट, आउटपुट क्या है, ये सॉरी इनपुट अब की बार y है, आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल 1/2 राइज टू पावर y, ये आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूं, y को 0 पुट करूं तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, 1/2 राइज टू पावर 0 1। अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट कर रहा हूं तो x क्या आ रहा है 1/2, 2 पुट करूं तो 1/4, ठीक है। ऐसे में इंफिनिटी की ओर जाऊंगा तो ये 0 की ओर वैल्यू देगा, ठीक है। y कभी 0 इंफिनिटी हो नहीं सकता, इसलिए x कभी 0 आ नहीं सकता, मतलब मिलेंगे नहीं, ऐसा प्रतीत होगा लेकिन मिलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पे चेक करूं, -1 इस पे पुट करूं तो x कैसा आएगा 2 आएगा, -2 पुट करूं तो 1/2 राइज टू पावर -2 पर आएगा तो +2, 2 राइज टू पावर 2 4, और अगर मैं माइनस इंफिनिटी की ओर टेंस करूं इसको तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। ये टेबल आ गया आपके पास। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो x है ना वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है, x तो पॉजिटिव ही आ रहा है, हाँ y नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है, y नेगेटिव भी पॉजिटिव भी और x पॉजिटिव रहेगा। ओके, नंबरिंग कर देता हूं मैं पहले, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ही मैं y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, x1 y0, ये पॉइंट है। अगर मैं y को 1 ले रहा हूं तो x मेरे को 1/2 लेना पड़ेगा, y 1 है, x 1/2, x 1/2 और y 1, देखो यहां पे कहीं होगा, ठीक है। y अगर मैं 2 पुट करूं तो x मेरे को 1/4 मिलेगा, इन दोनों के बीच में यहां पे मिलेगा। इस टाइप से ये ग्राफ ऐसे आते जाएगा, लेकिन जैसे जैसे y को इंफिनिटी की ओर लेके जाओगे तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब x 0 नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू और बाकी अभी तो -1 पे अगर मैं चेक करूं तो +2 आ रहा है, x y -1 और x +2 यहां पे होगा, y -2
और x प्लस 4, -2 पे +4 यहां पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता दिखेगा आपको इस टाइप से, ठीक है। ये इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि थोड़े टाइम बाद ये इसको टच कर जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल एफ एक्स इक्वल log x बेस a when a belongs to 0 to 1, सॉरी हाँ 0 to 1, 0 to 1 के लिए ये ग्राफ हमने बनाया, किसका, log x बेस a का। यहाँ पे a क्या है, 0 to 1 है, ठीक है। अब ये चेक करो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर मैं x को चेक करूं, ठीक है, जैसे कि x मैंने क्या लिया, इसमें देख लो, x मैंने 1 लिया तो 0 आया, 1 से छोटा ले रहा हूं तो वैल्यू बड़ी आ रही है, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं 1 पे चेक कर रहा हूं, जैसे कि मैंने x1 और x2 ये 2 पॉइंट लिए, ठीक है। जैसे मैंने 1 लिया x को, अच्छा इस साइड आ रहा है ना, चलो ऐसे कर, ऐसे देख लो इसको, जैसे मैंने 1/4 लिया x1 को, ठीक है, और x2 को मैंने बढ़ा दिया, ये छोटा है ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, इन दोनों को चेक कर लो, ये x1 मान लो ये x2 मान लो, मतलब x1 मैंने छोटा लिया x2 मैंने बड़ा लिया है, देन तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 देखो कैसा आ रहा है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, बड़ी आ रही है, और जैसे x2 बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, मतलब ये बड़ा था तो इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, और साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दैट इज y इक्वल log a बेस x बेस a व्हेन a belongs to 0 to 1 is decreasing, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो रेंज क्या है इसकी, देखो y में नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो रेंज तो इसकी है सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो इनपुट हम क्या दे सकते हैं, इनपुट यानी x, और x क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, 0 नहीं है, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी कुछ भी आप दे सकते हो, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन कब, जब a इस इंटरवल से बिलोंग करे तब, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन लेंगे, एक 1 को छोड़ के, मतलब 1 से बड़ा, ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी के लिए, तो पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। सेकंड ये वाला केस, मतलब इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है, 1 से बड़ा 1 टू इंफिनिटी, ओके। तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि 2 ले लिया, बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, देन x क्या बन जाएगा, इसमें पुट करो 2 राइज टू पावर y बन जाएगा, ठीक है। तो 2 राइज टू पावर y के लिए हम चेक कर रहे हैं, अगर मैं y को 0 कर दूं तो उस केस में x क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं y को 1 करूं तो क्या आएगा, 2 करूं तो 4, ठीक है, 3 करूंगा तो 2 क्यूब 8, इस टाइप से। जैसे जैसे मैं इसको इंफिनिटी की ओर लेके जाऊंगा तो ये भी इंफिनिटी को टेंड्स करेगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को चेक करूं -1, तो -1 को चेक करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। -2 को अगर मैं चेक करूं तो कितना आ रहा है, 1/4, -3 पे 1/8, ऐसे ऐसे माइनस इंफिनिटी की ओर जाऊंगा तो ये 0 को टेंड्स करेगा, 0 नहीं होगा लेकिन 0 को टेंड्स करेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, x तो पॉजिटिव है हमारा, इसलिए मैंने इसको आगे और नहीं किया, यहां पे 1 2 3 4 5 बहुत है, और y में देखो +1 +2 +3 बहुत है, -1 -2 -3 -4 एंड सो। देखो x1 y0 यहां पे, सॉरी x1 है, अब की बार y0 है, y0 तो यहां पे आएगा, ठीक है। x2 y1 यहां पे आएगा इसके सामने, ठीक है। x2 y1 x4 y2 यहां पे आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में चल रहे हैं, नेगेटिव में अगर मैं देखूं तो
एक्स हाफ वाई माइनस वन, एक्स हाफ वाई माइनस वन यहां पे, ठीक है, एक्स 1/4 वाई माइनस टू इन दोनों के बीच में यहां पे, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। मतलब जब आप फ्री हैंड से इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस टाइप से बनता दिखेगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये आगे जाके इस लाइन को मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, ये आपका भ्रम रहेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स log x बेस a व्हेन a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, इसके लिए। और ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, चेक करता भी। x1 मैंने छोटा ले लिया x2 से, x1 मैंने छोटा लिया है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कोई भी छोटा नंबर, जैसे कि मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये लेके चल रहा हूं, ये मान लो x1 है और x2 बड़ा है, इसको मैंने x2 बोल दिया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है x2 बड़ा है x1 से, तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 और x2 बढ़ा दिया तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। यानी इनपुट अगर छोटा है तो आउटपुट छोटा आ रहा है, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम इनइक्वालिटी का साइन चल रहा है, इसका मतलब f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, ठीक है। पिछला कैसा था, डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग है। दैट इज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। ये वो पॉइंट है जब जब आप x को 1 करोगे तो y 0 मिलेगा, इसमें भी और पिछले वाले में भी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में a राइज टू पावर x वाले में क्या मिला था, यहां पे पॉइंट मिल रहा था, जब जब आप x को 0 करोगे तो y 1 आ रहा था, ठीक है, ओके। अब log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 10-11 प्रॉपर्टी है, उनको और देखते हैं इसको रफ करके। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर अब डिस्कस करते हैं। नंबर 1, log x बेस या फिर mn ले लो, log m बेस a प्लस log n बेस a, ये बनेगा log mn बेस a, ठीक है। नंबर 2, माइनस वाले में log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल log m बाई n बेस a, ये a इसका बेस है, ठीक है, log का। नंबर 3, log m राइज टू पावर n बेस a इक्वल एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी n log m बेस a, ठीक है। नंबर 4, log m बेस a राइज टू पावर अल्फा इक्वल 1 बाई अल्फा log m बेस a। और इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है, log m राइज टू पावर n बेस a राइज टू पावर अल्फा। तो ये पावर आगे आएगी और यहां से अल्फा अपॉन में आएगा, मतलब n बाई अल्फा log m बेस a, ठीक है। नंबर 6, log 1 बेस a इक्वल 0। 7, log a बेस a, सेम बेस है तो उस केस में 1 आएगा, ठीक है। 7 हो गया। 8, बेस चेंज प्रॉपर्टी, उसको देखे उससे पहले एक और देख लो, log b बेस a, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई log a बेस b, ठीक है। इनको एक्सचेंज करना हो तो रेसिप्रोकल में लिख दो, ओके। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी पे आते हैं। 8th हो गया। 9th, log b बेस a इक्वल log, यहां पे चलो हम सी में चेंज करना चाह रहे हैं, ये मान के चल रहा हूं, तो b बेस c अपॉन log a बेस c, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं log b बेस c, और ये क्या है, इंटू 1 अपॉन है ना ये, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो यहां से क्या लिखेंगे, log इंटू log c बेस a, ठीक है। ये कोई और नहीं, ये 1 अपॉन log a बेस c है, ये तो था, ठीक है। 10th, और इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है, log के लिए। 10th में लिख लो आप log a राइज टू पावर log b बेस a। अगर ये वाला और ये वाला दोनों बेस सेम है उस केस में ओनली b बचता है, ठीक है। 11th, a राइज टू पावर log
और यहाँ पे लिख दिया मैंने c बेस b। तो अगर इसको आप बेस में कन्वर्ट करोगे तो ये पावर में, मतलब यहाँ पे log के अंदर चला जाएगा, मतलब c राइज टू पावर log a बेस b, ये बन जाएगा। ठीक है, ये 11 प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी आएंगे, सिग्नम फंक्शन करके बहुत से फंक्शन है। ठीक है, तो उन पे आगे डिस्कस करेंगे।